जय हिंद। जय शिक्षक साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक हम कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को ही निपुण कर रहे थे। के ही संदर्भ में हमें निर्देशिकाएं प्राप्त हुई थीं और सप्ताहवार पठन पाठन कार्य भी कर रहे थे। लेकिन अब कक्षा 4 और 5 के लिए भी एफएलएन कार्यक्रम भेज दिया गया है। निर्देशिका भेजी गई है भाषा और गणित की। इस निर्देशिका के अनुसार हमें बच्चों को 2 ग्रुप में बाँटना है। एक होगा बेसिक ग्रुप और एक होगा एडवांस ग्रुप। बेसिक ग्रुप में ऐसे बच्चे होंगे जो कि उस कक्षा स्तर के अनुरूप नहीं हैं और एडवांस ग्रुप में वह बच्चे होंगे जो उस कक्षा स्तर के अनुरूप हैं। तो हम किस तरह पहचानें, इसके लिए उन्होंने थोड़े सैंपल दिए हैं। भाषा के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले बच्चों को स्तर अनुसार बेसिक और एडवांस के समूह में बाँटना अति आवश्यक है। बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियाँ उनके स्तर अनुसार ही कराई जाएँ तो बच्चों में प्रगति तेज़ी से होती है। बेसिक और एडवांस समूह के स्तर का जो विभाजन है वो उसका तरीका दिया है उन्होंने। नीचे 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, 2 सैंपल दिए गए हैं। इनके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करना है। अलग-अलग बच्चों के साथ अलग-अलग सैंपल का उपयोग करें। बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें। यदि बच्चा अनुच्छेद को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है तो उसे बेसिक स्तर पर रखें। इन्होंने जो अनुच्छेद दिया है वो पहला है, राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हँसाता है। दूसरा अनुच्छेद दिया है, नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफ़ेद है, गाय हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है। इन अनुच्छेद के अलावा आप अन्य अनुच्छेदों का भी सहारा ले सकते हैं जो किताबों में दिए हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि उस अनुच्छेद में सभी तरह की मात्राओं का उपयोग किया गया हो। ये ना हो कि केवल बड़े आ की मात्रा या छोटी ई की मात्रा के शब्द हों, सभी मात्राओं के शब्द उसमें होने चाहिए। इन अनुच्छेद के आधार पर आप बच्चों को 2 स्तर में बाँट लें, बेसिक स्तर और एडवांस स्तर। बेसिक स्तर के बच्चों के साथ आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेंगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बच्चों में निश्चित रूप से पढ़ने के स्तर में बदलाव आ जाएगा जो बेसिक स्तर के बच्चे हैं। और जैसे-जैसे उनमें बदलाव आता जाए, इन बच्चों को आप एडवांस स्तर के समूह में भेजते जाएँ, यानी कि उनकी जो ग्रुपिंग है वो एडवांस स्तर के समूह में कर दी जाए। तो इस तरह आपको कक्षा 4-5 के लिए भाषा में बेसिक और एडवांस स्तर के बच्चों का समूह विभाजन करना है।